ये फरीद ने लिखा है, फरीदा शक्कर खांड नवात गुड़ माक्यो माचा दूध सभे वस्तु मिठियां रब ने पूजन दूध। खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, पर नाम की ऐसी लज्जत जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। नाम की लज्जत आई तो ये मन काबू आ गया। मन मुस्सा पिंगल बया पी पारा हर नाम। जिनको रस हर रस आया सो अंदर रस नहीं लपटा है। मालिक के नाम का रस आ गया, उसका रस में उसका मन दूसरी तरफ जाता ही नहीं है। घड़ी होती है, घड़ी पर लिखा होता है वाटर प्रूफ। इसका मतलब क्या है भाई, घड़ी को पानी में डाल दो तो पानी असर नहीं करेगा। तो जिसने नाम की लज्जत ले ली वो तरलोकी प्रूफ हो गया। तो का कोई भी अट्रैक्शन उसको खींच नहीं सकेगा। नाम की लज्जत सबसे आला लज्जत है। नाम की लज्जत आ गई तो मन काबू आ गया। मन मुस्सा पिंगल बया पी परा नाम। मन बात फिर जब दे रहा। हाँ जी, जिनको रस हर रस आया सो अंदर रस नहीं लपटा है। हाँ जी, मन जीते जग जीत। मन काबू आ गया कि तुम त्रिलोकी को फतेह करके। लोग देश लड़ते, देशों के लिए लड़ाई करते हैं। सिकंदर ने सारी दुनिया फतेह की। ते जब आखिरी टाइम आ गया ते भेदू ने नाड़ देखी, कहने लगे जी बादशाह सलाम, तो आपका आखिरी टाइम आ गया। कह मेरी मात से मैं वादा करके आया हूं तो मेरी मात से मिला दो। क्या मुश्किल है, मांगने पर एक सांस भी नहीं मिला तो फिर बढ़ाई किस बात की है। जब वो मरिया के अर्थी के बाहर दोनों पे हाथ बाहर कर दो। क्या जो सिकंदर बादशाह था, दुनिया फतेह की थी, आज वो ऐन नंग होके जा रहा है। ये राम नाम का धन ये इकट्ठा कर लियो, ये साथ जाएगा। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो दाऊं ते छुटक्यो कर बैठो विश्राम। ये असली धन है। दुनिया असल को छोड़े बैठी है, नकल में फंसी पड़ी है, नकल ने साथ नहीं देना। मान लिया आदमी की मौत आ गई, उसको कोई तेरे को हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दे, बेकार है। अमेरिका का राष्ट्रपति बना दे, अरबपति बना दे, बेकार है। ये सारा अड़ंगा बेकार हो जाना है। शमशान घाट में वहीं तो राष्ट्रपति को दफना देंगे, वहीं गरीब को दफना देंगे, सारे एक हो जाएंगे। ये राम नाम का धन इकट्ठे कर लो, ये साथ जाएगा। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो दाऊं ते छुटक्यो कर बैठो विश्राम। जिन्ना अंदर नाम निधान है, तिनके कारत के अंदर सारे काम रास आ गए। तिन चुकी मोहताजी लोकन की, हर प्रभ अंकर बैठा पास। किसी की गुलामी करने की लोड़ नहीं है, किसी की निंदा करने की लोड़ नहीं है। मस्त रहो बस, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हाँ जी, जब लग आस शरीर की मृतक हुआ न जाए। हाँ, जब तक शरीर से प्यार है, ये जड़ चेतन की गांठ को ना जिंदा मरना है। जीवित मरे, मरे पुन जीवित ताम मुखंतर पाए। मरने ते सब जग डरे, जीवन दिया लोड़े सब कोई। गुर प्रसादी जीत मरे, हुक्मे बुझ सो। एक फकीर ने लिखा है, जीवित मरो रे जीवित मरो, जिन जीने की विध जानी। हमने तो जीने का तरीका ही नहीं आया। जरा पशु खा पी के बच्चे पैदा करे, हम चले जाएंगे। हाँ जी, ये प्रार्थी मार के बैठे। ये महाराज साउंस ने लिखा है, भाई तुम सिमरन पर बैठो तो सिमरन करो, अंदर जाओ तो शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। रूह ऊपर चल जाएगी, प्राण शरीर में ही रहेंगे, ये सारे ही तजर्बे हो जाएंगे। हाँ जी, काया माया मन तजे। हाँ, ये शरीर का प्यार छोड़ दे, माया का ख्याल भी छोड़ दे। हाँ जी, काया माया मन तजे तुरे रहे बजाए। हाँ, कहते हैं ना, अनद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तत बाके। गुरु निजाम की बीद वाई, खुसरू ने अंतर ले बुलाई। हाँ जी, मस्ताना जी का वचन है कि जो शरीर का प्यार छोड़ दे उसको हम बाहर निकालें। ये मस्ताना जी का वचन है, शरीर का प्यार छोड़ दे उसको हम बाहर निकालें। मस्ताना जी संगत से सेवा लिया करते थे। मकान बनाते थे, टा दो भाई, मिट्टी यहाँ से चुको यहाँ इकट्ठी करो, यहाँ से चुको यहाँ इकट्ठी करो। उनका मतलब क्या था भाई, ये शरीर का प्यार छोड़ दे, ये बैठने के काबल बन जाए। मस्ताना जी आप सारी सारी रात जागते रहते थे। कभी मकान बनने लग जाते, कभी घेरने लग जाते, कभी ईंटें निकालने लग जाते। उन्होंने मन के साथ सख्त मुकाबला किया है, तब शरीर का प्यार छूटा है। तब उन्होंने ये बात कही, अभी शरीर का प्यार छोड़ दे, आज ही मालक मिल जाए। हाँ जी, हाफिज साहब फरमाते हैं कि प्रियतम के चेहरे पर तेरे तन की धूल का पर्दा ही आड़ बना हुआ है। हाँ, ये मुसलमान फकीर हो हाफिज साहब होगा, तेरे तन की धूल का पर्दा ही आड़ बना हुआ है। महाराज साउंड ने लिखा है, वो समझदार है, अक्लमंद है, दानिशमंद है, जिसने ये पर्दा हटा दिया। बाकी सारे मूर्ख हैं। हमारे सबके पर्दा लगे, हम तो सारे मूर्खों का टोला फिरता है। उसमें एक शाना हो, उसकी बात उनके समझ में नहीं आती। अब मूर्ख आदमियों के शाने आदमी की बात क्या समझ में आएगी। संत जो भी कहते हैं हमारे भले के लिए, हमारे से नुक्स निकालने के लिए कहते हैं, तो ये संतों की बात मानते ही नहीं है।
दादू ने लिखा है, दादू कहत पुकारी कोई माने नहीं हमारी, पंडित काजी वेद कतेबे पढ़ पढ़ वे लवारी, वह तीर्थ वह हज को जाते बोड़े भगल तारी। हिंदू तीर्थों पर जाते हैं, वो हज करने के लिए जाते हैं, ये सारे नरकों में जाएंगे। हिंदू तुर्क ईसाई तीनों कर्म धर्म पचारी, नूर जहूर खुदा हम पाया उतरे भगल पारी। मुस्तान जी क्या कहते, दो पाए के आदमी आ जाए उसकी बात मान लेते हैं, हमारी कोई भी नहीं मानता। हाँ जी, वह दिन कितना भाग्यशाली होगा जब ये पर्दा हट जाएगा। हाँ, संत ये चाहते हैं भाई सारे सत्संगी सिमरन करके उस मालिक को पढ़ कर ले। वो धन का भूखा नहीं होता, बढ़ाई का भूखा नहीं होता। वो ये चाहता है भी जिनको हमने नाम दिया है वो अपनी मालिक की दरगाह में पहुंचे, इसी वास्ते पूरा जोर लगाते हैं। हाँ जी, महाराज सावण सिंह जी का वचन है कि सबसे बड़ी मूर्खता ये है कि हम शरीर का प्रेम नहीं छोड़ते। बोलो भाई, सबसे बड़ी मूर्खता ये है शरीर का प्यार नहीं छोड़ते, कोई भी नहीं छोड़ता। ये हेरा फेरियां शरीर का प्यार अखबारों में पढ़ते हैं, लीडर करोड़ों अरबों रुपए खा जाते हैं, वहां तो राय राय का हिसाब किताब है, लेके सांस गिराओ लेके खाना खाओ। तपो राज राजा नरक, तप करने से राज मिलता है, फिर ये नरकों में जाते हैं। नरकों में इन्हीं की भीड़ होती है। मन कहता है भाई तू कोठी बना ले, कार खरीद ले, इसे विकार भोग ले, दुनिया तेरी सलाम करे। ये शरीर के ही स्वाद हैं, शरीर ने साथ नहीं देना कि प्राणी तब जागे जम का दंड मूंड पर लागे, फिर बढ़ता कुछ नहीं है। हाँ जी, जिस शरीर ने फना हो जाना है, मिट जाना है, उससे प्रेम ना करें। ये इसको धुनिया नहीं तपनी, पुट्ठा नहीं रखना, कंटों पर नहीं डालना इसको। घट बसे चिनार बंद रसना जपे गोपाल, नानक प्रभ सिमरिये इस देह को पाल। इस देह को पाल के इसके अंदर से राम नाम निकालना है, उस नाम को पढ़ करना है। नाम की कमाई, नाम की कमाई के बगैर कोई भी अपने घर नहीं जा सकता। हाँ, जब तक ये नाम प्रकट नहीं होता मालिक के घर कोई जा नहीं सकता। बिन नामे दर टोई नहीं जम करे खुआरी, पुण्य दान जो बीते सब धर्म राय के जाई, बिन सतगुर जम काल न छोड़े दूजे पाक भाई। पुण्य दान करते इनका फल है, अच्छी जून मिल जाएगी, स्वर्गों तक पहुंच जाओगे। पर ये जन्म मन के बंधन नहीं छूटते, त्रिलोक से पार चौथे लोक में नहीं जा सकते। वो नाम त्रिलोक से पार है, बांधत तीन लोक बापड़ा कैसे दर्श ले, नाम निशान सकल जग ऊपर दादू देखत है। बंधन कौन से हैं? ये अस्थूल दुनिया है, ये अस्थूल खोल है। आगे सूक्ष्म मंडल आएगा, वहां सूक्ष्म खोल है, तो सूक्ष्म ही मन है, सूक्ष्म ही शरीर है, सूक्ष्म इंद्रियां है। उसे आगे जाओगे, आगे कारण मंडल आएगा, वहां कारण शरीर है, कारण ही मन है, ते कारण ही इंद्रियां है। त्रिलोक से पार जाओगे वो अपना देश है, वहां नाम है। हाँ जी, नाम सुनिए घट चालना, नाम जपत कोट सूरुजियारा बिन से परम अंधेरा। संतों ने ये तजर्बा किया है, बाहर बयान किया, हम तो पढ़ने में रह गए। हाँ जी, नाम की कमाई के बगैर कोई भी अपने घर नहीं जा सकता। हाँ, कल युग में कर्म धर्म ने कोई, नाम बिना उद्धार न हो। नाम लियो तिन सब कियो, योग यज्ञ आचार, जब तक संयम साधना सभी नाम के लार। ये योग कराते हैं, योग से सेहत ठीक रहती है, पर मालिक नहीं मिलेगा। ये तो आपको सिमरन करना पड़ेगा, नाम को पढ़ करना पड़ेगा। हाँ जी, ना तीर्थ यात्रा। अब लोग हरिद्वार जाते हैं, ते वहां गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, लाखों साधु जाते हैं। वस्तान क्या करते, 52 लाख फकीर तीर्थों पर धक्के खा रहे हैं। वो कौन है? कि ये दादू पंथी है, ये उदासी पंथ है, ये नागा पंथ है। फिर वो आपस में लड़ते हैं, भाई हम पहले स्नान करेंगे हम पहले स्नान करेंगे। दिन तक तो आई नहीं है, ये स्नान भी कर ले अंदर जोत आ जाएगी, जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी, आत्मा रूहानी मंडल चल जाएगी, कुछ भी नहीं मिलता। ये 1 लाख साधु हिंदुस्तान में हो तो हिंदुस्तान का तो पहला नंबर आ जाए, एक भी साधु नहीं है, सब ठगी है। कबीर लिखा, तेरा जन एक आध कोई, काम क्रोध लोभ मोह विवर्ज अर्पच ने सोई। वो साधु मालिक की कृपा से मिलता है, कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। जो जो ओ बधाई है त्यों त्यों हर सुरंग, जितनी उसकी सुबत करेंगे मालिक को मिलने का शौक पैदा होगा। वो बिचौला है, वो उधर मालिक से मिला होता है, इधर मारे उधार का काम करता है, और न दूजा ठाम। ये मेरा तो ये विचार है भाई, ये कोर्स होगा संतों की सोबत में आगे। अब क्लास में बच्चे बैठे हैं, तो मास्टर आके बैठ गया, सारे ऐन चुपचाप बैठ जाएंगे। मास्टर गया तो पीछे रोला पड़ जाएगा।
तो अब तो हम यहाँ बैठते हैं तो ये सारे ही आके बैठ जाते हैं, कि हम ना हो तो पीछे रोड़ा पड़ जाता है। अब तो ये चाहिए भी संतों संगत के सामने बैठे, आप जपे, औरों को जपावे। हम सुबह रात को 12 बजे तो मजलिस चलती है, फिर 1 बजे सबको बिठा देते हैं, तो सुबह 7 बजे तक बैठते हैं, दोपहर को 1 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक बैठते हैं। आप बैठते हैं, संगत को बिठाओ। फकीर की निशानी क्या है? उसको पड़ाती मार के बिठा दो, ये पैर आगे कर लो, एक पैर पर दूसरा पैर रख लो, वहां चाबी लगी, वहीं दर्द होगा, तो धीरे धीरे दर्द निकल जाएगा, तो रूह ऊपर आ जाएगी। हाँ जी, ना तीर्थ यात्रा ना मूर्ति पूजा। हाँ बोलो भाई, मूर्ति हर एक घर के अंदर आड़े में मूर्ति रखी है। ये हनुमान जी की मूर्ति है, ये कबीर साहब की है, गुरु नानक साहब की है, ये फलानी है, तो वहां मत्था टेकते हैं, जोत कर देते हैं, तो उससे कुछ भी नहीं होता। आत्मा तो है चेतन, ये मूर्तियां हैं जड़। चेतन को जड़ की तरफ लगा दिया, नरकों का अधिकारी हो जाता है। कोई मानता है? ये कहते हैं कि जी हमारी भावनाओं को ठेस लगती है, ये तो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। मस्ताना जी बलोचिस्तान से ब्यास जाया करते थे, रास्ते में एक शक्कर शहर पड़ता था, तो वहां एक पंडा था, तो उसने पत्थरों के ठाकुरों की मूर्तियां बना के लाइन लगा रखी थी, तो एक मूर्ति को उल्टा कर रखा था। बोली भाई, हम गए सखर, हाँ, उधर एक ठाकुर बनाने वाले पंडे ने पत्थरों के ठाकुरों की मूर्तियां बना बनाकर लाइनें लगा रखी थी। एक ठाकुर को उल्टा कर रखा था, जिसके ऊपर रेती रगड़ रहा था ताकि मूर्ति ठीक बने। मस्ताना जी ने कहा कि ये क्या कर रहा है, क्यों रेती मारता है, क्या इसको दर्द नहीं होता? पंडा कहने लगा, साईं जी इसको कौन सा दर्द होता है, इसमें क्या जान है, ये तो बेजान पत्थर है। फिर मस्ताना जी ने कहा कि तू कौन से नरकों में जाएगा कि आत्मा चेतन से जड़ को पुजवाता है। आत्मा है चेतन, ये मूर्तियां है जड़, कौन से नरकों में जाएगा? ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। गुरु नानक साहब ने लिखा है, निकट वस्तु को दूर बतावे, पापी पाप कमाई। पाप होर बच जाएंगे, कोई मानता ही नहीं है। हम वहां बंबई गए, तो एक कोई प्रेमी था, उसने मस्ताना जी से नाम लिया था, तो वो कह जी मेरे घर चलो। मैं क्या भाई चलो। हम वहां गए, आपके घरवाले को कहता है क्या मूर्तियों पर पर्दा पा दे, वकील साहब देख लेंगे। मैंने कहा मैंने तो बात सारी सुन ली। हाँ जी, ये बैल जाता ही नहीं है। हाँ जी, ना पढ़ना पढ़ाना, हाँ, चाहे कितनी किताबें पढ़ लो, पढ़ने से अंदर जो तुम सारे ग्रंथ याद कर लो, सारे ग्रंथ याद कर लो, अंदर जोत नहीं आएगी। वहां बहनी साहब गए तो एक आदमी मिला, कहा जी मेरे गुरु ग्रंथ साहब जबानी याद है। मैंने कहा अंदर जोत देखी है? कह जी नहीं। फिर पढ़ने का क्या फायदा? ये जोत कब आएगी? वो मालक है सत ताकत, आत्मा भी सत ताकत है। अब हम पड़ाती मार के बैठे हैं, ते सुरत सिमट गई, ते उस आत्मा को, ये इस मालिक को आत्मा नहीं देखना है, आत्मा इस शरीर में फंसी पड़ी है। तुम रोज रोज बैठोगे तो सुरत सिमटती जाए। कोई कहता है मन काबू नहीं आता, तो मन की बात छोड़ो, कभी लगा मन जाता जान दे। दड़ कर राख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चाले तीर। पड़ाथी मार के बैठोगे कि सुरत सिमटती जाएगी। जब लगे सुरत सिमटे नहीं, मन निश्चल हुई। मन की भी ताकत है, आत्मा की भी ताकत है। तुम बैठोगे, आत्मा की ताकत बढ़ती जाएगी, ते मन की ताकत घटती जाएगी। सूरत सिमट के यहाँ इकट्ठी होगी तो ये जड़ चेतनी गांठ खुल गई, ये जोत अंदर आ गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई। ये सारा खेल अपना बन गया, ते ये आजाद हो गया। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल के दिखाओ। कबीर ने लिखा, मरे तो मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे, दिन में सो सवार। बैठे थे रूह गई। हम तो इस पिंजरे में कैद हैं। सारी दुनिया की सैल कर लो। हमारा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, ते यहाँ मुसलमानों का कत्ल होने लगा, वहां हिंदुओं का कत्ल होने लगा। एक अंग्रेज ने महाराज सामंत सिंह को चिट्ठी लिखी, कह जी मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूं, आपके दर्शन करना चाहता हूं। महाराज जी ने जवाब दिया, हिंदुस्तान आने की कोई लोड़ नहीं है, तू सिमट कर अंदर चल, सारे ब्रह्मांड की सैल कर ले, ते हमारा भी दर्शन कर ले। जो फकीरों ने अंदर देखा है ते बाहर बयान किया, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। अंदर महल अनेक है, जियो करे बसेरा, मन चिंदिया फल पाए सी फेर न होए फेरा। हाँ जी,
सब कुछ घर में, बाहर ना ही, बाहर टोर सो परम बुलाई। बाहर जाने की लोड़ ही नहीं है। पलटू कहता है मैंने सिमरण किया ते घर की देहड़ी मुझे पहाड़ नजर आने लगी, ते आंगन मुझे विदेश नजर आने लग गया। कहीं जाने की लोड़ नहीं है, अंदर जाने की लोड़ है। हाँ जी, गर्ज ये है कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं जो कि 84 के चक्कर से छुटकारा करा दे। जब तक नाम की लज्जत नहीं ली जाती, पता ही नहीं चलता कि नाम क्या वस्तु है। ये बात ना तो कहने की है ना सुनने की, ये तो अनुभव की चीज है। अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। भिखा बात अगम की कहन सुन की ना, कहे सो जाने ना, जाने सो कहे ना। संत कहते हैं भैया तुम तजर्बा करो, अंदर जाके प्रैक्टिकल करो। साइंसदान लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करते हैं, तो ये है लेबोरेटरी, ये है बड़ा शास्त्र। इसके अंदर हमने खोज करनी है। दिल खोजो दरवेश पहलो। हाँ जी, जब नाम का अनुभव हो जाता है तो फिर किसी के साथ भेदभाव नहीं रहता। हाँ, और सबके अंदर मालक देख लिया। सब घट मेरा सैया सुनी शेष ने कोई, गुप्ता नाम बरते बिच कलजु घट घट भरपूर है। वो हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, सिखों में है, मुस्लिम सबके अंदर नाम है। फिर ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, ये सारी बीमारियां खत्म होगी। जागा हुआ आदमी नफरत नहीं करेगा। जो नफरत करता है तो वहां चीज भी नहीं आई है। गुरु अर्जन साहब को लाहौर के अंदर मुसलमानों ने तत्ते तोम पर बिठा दिया, नीचे आग बाढ़ दी। और मियाँ मीर उनका सत्संगी था। वो कहना जी आप हुक्म दो कि दिल्ली और लाहौर के ईंट से ईंट खड़का दूं। कि किन की खड़काएगा, उनमें मालक नहीं है। तेरा पाना मीठा लगे। समुद्र की खाल उतार दी, मंसूर को सूली चाड़ दिया, पलटू को एकदम जिंदा ही फूंक दिया। मूर्खों के हाथ चढ़ गए, उन्हें मूर्खों वाले काम कर दिए। सारे अंधे हो, उसमें एक सुजांखा हो तो अहंकार को चोट लगती है। विशाला ये कहां से आ गया, इसको तो खत्म करो। उसके अंदर तो उसके खिलाफ तो ईर्खा हो जाती है कि अब उनके लिए मरने को तैयार है। उस टाइम कदर नहीं की। हाजिर में हुज्जत है, गैर हाजिर में तलाश। फिर बनता कुछ नहीं है। वाणी क्या कहती है, जीवदिया प्रत्याया अमरा पद हुई। संतन छू मेरे लेवा देवी, संतन छू व्यवहारा, संतन छू ला खटे पक्ति प्रे पंडारा। ये मन ऐसी बला है, ये संत को संत मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ जी, ये तो मालिक है जिसको वो बख्शे। हाँ जी, क्योंकि तब मनुष्य को समझ आ जाती है कि जो उसके अंदर है वो सबके अंदर है। पढ़ते ही अंदर संतों ने देखा है, सब गट मेरा साइया सुनी शेज ने कोई, राम नाम है जोत सोए। गवर्नमेंट कितना ही जोर मार ले, ये कौमों के, मजहबों के, देशों के ये झगड़े खत्म ही नहीं होते। जम्मू कश्मीर के अंदर देख लो, अपने फौजी मरते हैं कि इतने तो शहीद हो गए, ते इतने उग्रवादी मार दिए। वो क्या कहते हैं पाकिस्तान वाले, भाई हमारे इतने शहीद हो गए तो इतने दुश्मन मारते। हाँ जी, उनके भी बच्चे होने हैं, उनके बीबी होनी है, माँ बाप होने हैं, वो भी बेचारे रोते हैं, यहां भी रो रहे हैं। ये कहते हैं हम कुर्बानी कर रहे हैं। हाँ जी, फिर किसी के साथ विरोध में द्वेष नहीं रहता। बगैर नाम का स्वाद आए ना हमारा काम मरता है। हाँ, ये काम क्रोध लोभ मोह कार्य काबू आते ही नहीं है। ये कितने ही जोर मार ले, कितनी सफाई पेश कर ले, ये सबकी मिट्टी पलीत करते हैं। ये नाम की लज्जत आ गई तो ये मन भी काबू आ गया। मन मूसा पिंगल भया पी परार नाम, ते काम क्रोध लोभ मोह कार्य ये भी काबू आ गए। आशा तृष्णा खत्म हो गई। फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। हाँ जी, ना ईर्षा न वैर जाते हैं। हाँ, ना दुनिया के पक्षपात दूर होते हैं। सारे ही रोगी हैं। हाँ जी, ये सारी बीमारियां हैं। सर्व रोग का उक्त नाम, वो नाम सब रोगों का पक्का इलाज है। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम उदार। संत बार बार ये कहते हैं कि दुनिया में रहते हुए वो नाम को पढ़ कर लो। अब कहते हैं घर बार छोड़ देते हैं, कि घर बार छोड़ दिया ते डेरे में जाके बैठ जाएगा, गुरुद्वारा में जाके बैठ जाएगा, जंगल में जाके बैठ जाएगा। और दुनिया के अंदर ही जहां लेना देना होता है वहीं जन्म होता है। जिसको सुख दिया है सुख लेना है, दुख दिया है दुख लेना है। ये लेने देने खत्म करने हैं। रहना कैसे है, तलक में ला तलक रहना है। बच्चा पैदा हो गया, लड़का या लड़की, मालिक की मौज। बीमार हो गया, डॉक्टर को दिखाओ। खेती करो, फसल अच्छी हो गई, ठीक है, गड़े पड़ गए, मालिक की मौज। व्यापार करो, फायदा हो गया, ठीक, घाटा पड़ गया, मालिक की मौज। वे माल का जो पांच राख ले। तलक में ला तलक रहना है। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा ही निशाने, सूरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। वो मालक तलक में ला तलक है। तुम तलक में ला तलक हो गए तो मालक मिल गया। हाँ जी, अगर नाम की लज्जत नहीं आई तो जिस देह के लिए इंसानी जामा पहना था
वे देव पूरा नहीं हुआ। कोडी बदले जन्म गमाया चीन सुनाई आपे, जे नाम को प्रकट नहीं किया इंसानी जन्म कोडी बदले गया। आगे 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। सारी दुनिया गफलत में है, मूर्ख है। वाणी क्या कहती है? सो चत्र सो छाणा सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग जिन हर हर जप्यो नानक ते परवाना। बाकी सारे ही मूर्ख हैं। आद अंतो राखण हार तिस्यू प्रीत ने करे गमार। संत कहते हैं भाई तुम शाणे बन जो, नाम पकड़ के बादशाह बन जो। दोनों जहान की बादशाही है, हमेशा कायम रहने वाली है। हाँ जी, संत हमारा भला चाहते हैं और कोई नहीं चाहता। गुरमुखां शू कर दोस्ती सतगुर छो लाए चित, जन्म मरण का मूल कटी है सुख है मित। गुरमुख प्रीत सदा है सच्ची, जो गुरमुखों की दोस्ती है वो सच्ची दोस्ती है। उनसे मांगे क्या? भी अंदर नाम प्रकट हो। हम संतों के पास जाते क्या है? कबीर ने लिखा ऐसी दुनिया भई दीवानी, भक्ति भाव ने बुझ जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही सही जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए। बेटे वाले कौन से सुखी हैं? सुख तो सिमरण करने से मिलना है, नाम को नाम को पढ़ करने से, और तीसरा कोई तरीका नहीं है। हाँ जी, अपड़ जाकी सेवा, जाकी सेवा नौनिध पावे। संतों की सेवा क्या है? वो तो परोपकारी होता है। जन्म मरण दो महीने जाई, जन्म मरण दो महीनाई जन परोपकारी आए। जिया दान दे भक्ति लाइन हर छू डैन रहे। वो क्या कहता है? सिमरण करो। उस सिमरण करोगे ते आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। वो तो परोपकारी है। उसकी सेवा हम क्या कर सकते हैं? ये मान लीजिए धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए, सबको जिंदगी और ताकत दे रहे हैं, हम उसकी क्या सेवा कर सकते हैं भाई? हम मंदिर में जाके 1,000 रुपए पतासे बांट दिए, वो तुम्हारे पतासे का भूखा है? माल को बेवकूफ बना रहे हो। हाँ जी, जाकी सेवा नौनिध पावे, तासु मुडा मन नहीं लावे। ये मूर्ख है, उतर चलता ही नहीं है। सिमरन का तो नाम लेती है, बस यहाँ ले, सिमरन की तो बात ही ना करो ना। ये मन मेला एक नात्या है। वहां अपने क्या नाम है, दिल्ली में विधानसभा का स्पीकर था प्रेमचंद जी, वो डेरे आया करते हैं। ते हमने उनको कहा जी अब चाय पी लो, ते अब हम संगत को बिठाएंगे, ते 5 घंटे बैठेंगे, आप भी बैठो, आपको कुर्सी दे देते हैं। क्या जी मैं तो नालायक हूं, ते पहले 1,000 रुपये जुर्माना, तो मैं तो चलिया। हाँ जी, इस श्री का प्यार, इतना मोटा शरीर है उनका, बैठ ही नहीं सकता। यहाँ हरविंदर सिंह सेना खेड़े का उसका भाई आया, ते हमने कहा भाई बैठो। हरविंदर तो बैठ गया, ते ओ राजेंद्र कहना इसको शिवरी को कहना यार शिवरी मेरा खेड़ा छुटा, मैंने तो यहां से निकाला किसी तरीके से। 10 मिनट भी नहीं बैठ सका। हाँ जी, जो ठाकुर से सदा हजूरे, ताको अंदा जानत दूरे। सदी निकट दूर, इसके अंदर ही है। हम फिरते हैं बाहर, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, के विदावे हाथ कह कबीर तब पाइए, भेदी लीजिए साथ, भेदी लिया साथ का दीनी वस्तु लिखाए, कोट जन्म का पंथा पल में पहुंचा जाए। हाँ जी, जाकी टहल पावे दर के मान। टहल क्या है? सिमरण करना, उसको याद करना। जो सिमरण करोगे मस्तानी क्या, तुम सिमरण करो, मन के साथ मुकाबला रखो, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी। यहां भी कदर है, इंग्लैंड अमेरिका जाओ वहां भी कदर है। तुम घर में काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ। पड़ोसी कहेंगे आओ भगत जी क्या हाल है। ये गलत काम करोगे चाहे कितने भी छुप के कर ले, पड़ोसी कहेगा भाई लफंगा नंबर 1 है, भूखी बेचता है, अनेक पढ़ते में कमा विकार, किन में पलट हो संसार। मन कहता है भाई कोई नहीं देखता, वो मालिक तो देखता है, वो तेरी पोल कदों निकाल सकता है। हाँ जी, तिसे बिसारे मुग्ध अनजान। परमेश्वर नु भूलिया व्यापन सबे रोग, सारे मालिक को भूले बैठे हैं, किसी को होश ही नहीं है। हाँ जी, रतन त्याग कोडी संग रचे। रतन क्या है? ये राम नाम रतन कोठड़ी, गढ़ मंदिर एक लुकानी। मालिक को छोड़ दिया। हाँ जी, रतन त्याग कोडी संग क्या? माया में फंस गया, माया इकट्ठी कर लो। ये माया ये मन है ऐसी बला है, ये रास्ता नहीं है। जिसके पास 100 रुपए है वो कहता है मेरे पास 1000 रुपए होने चाहिए, 1000 वाला कहता है मेरे पास लाख होने चाहिए, लाख वाला मेरे पर 1 करोड़ रुपए होने चाहिए, करोड़ वाला कहता है अरब रुपए होने चाहिए। ये रास्ता ही नहीं है। कबीर ने लिखा, कबीर ऊंधी खोपड़ी कबू दापे ना है, 3 लोग की संपदा कब आवे घर में। त्रिलोकी का राज भी मिल जाए फिर भी नहीं रहता। हाँ जी, फिर शांति कैसे आएगी? नाम मिले मन तृप्ति, और नाम अंदर आ गया, अंदर शांति आ गई। हाँ जी, फिर मन की भागदौड़ खत्म होगी, फिर तो नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहंशाह, कुछ नहीं मांगना,
ते जहां मांग है वहां मालिक मिलता ही नहीं है, मंगतों को नहीं मिलता, वो तो बादशाहों को मिलता है। संतों ने ये कहा भी सिमरण कर रहे हैं, मतलब जो तेरी मर्जी है उस टाइम तू आ जाई। हाँ जी, साच छोड़ झूठ संग मचे। हाँ साच उस सत तक तो बिसार दिया, ते झूठ संग मचे, काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहे हैं। मालिक की दरगाह से 125 रुपये पूंजी लिखा के ले आए, कुछ तो काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार। इन ठगों के हाथ चढ़े हैं सारे, तो इन्होंने हमारी मिट्टी पलीत कर दी। शील, संतोष, क्षमा, दीर्घ, दीनता, गरीबी इसके अंदर है। मन उस तरफ नहीं चलता, मन तो इनकी मदद करता है, तो ये होश ही नहीं आने देते। फिर इनका इलाज क्या है? 5 दूत चितवे विकारा, माया मोह का पसरे अपसरा, सतगुरु सेवा मुक्त होए, पंचदूत बस में आया। परब के सिमरण दुश्मन डरे, जो सिमरण करते जाओगे सतगुरु अंदर आ गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सो गए, शील, संतोष, क्षमा, दीर्घ, दीनता, गरीबी अंदर आ गई। ये कोर्स करना पड़ेगा, ये नहीं किया तो बहुत पछतावा रहेगा। चाहे सिमरण हो चाहे ना हो, तुम पलाथी मार के बैठो, अंदर कोशिश करो, अंदर ये बेनती करो, भाई सतगुरु है, ये मन सिमरण नहीं करता, हम तो बोर हो गए, हम तो बेचैन हो गए, अब तू कोई दया मेर कर, जो कुछ बनना है तेरी दया मेर से बनना है। अपनी ये प्रार्थना जारी रखे, अंदर सतगुरु होगा, उसके सारी पोल निकाल दे। हाँ जी, जो छड़ना सो अस्थिर कर माने। ये दुनिया हमने छोड़ जानी है। दादे परदादे गए, माँ बाप गए, राजे महाराजे गए, ते हमने भी जाना ही है। जो घर छड़ गवावना सो लगा मन माए, जिथे जाए तू बरतना, तिसकी आगे किसी को चिंता नहीं है। ये एक भूल डाल दी। 80 साल की उम्र होगी, बच्चों के बारे में सोचेगा, परपोतों के बारे में सोचेगा, ते अपने बारे में नहीं सोचता। हाँ जी, जो होवन सो दूर पराने। हाँ, मौत ने तो आना ही आना है। हाँ जी, पता नहीं कब टाइम आज कबीर ने कहा, पानी केरा बुद्ध बता, असमान उसकी जात, देखती छुप जाता है जूं तारा प्रभात। मन नहीं मानता, लोगों को मरते देखते हैं, मन कहता है मरने वाले और ही है, तेरा नंबर तो आना ही नहीं है। 80 साल की उम्र होगी, मन कहेगा फिक्र ना कर, तेरे 10 साल और पड़े हैं, अभी क्या कर लेंगे सिमरण, इतनी जल्दी क्या है। हाँ जी, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। करतूत पशु की, जिधर पशु खा पी के बच्चे पैदा कर हम चले जाएंगे। मानस जात ये सबसे अला जूनी है, ये मैं चांस मिला छुटकारे का बंदोबस्त कर लो, नहीं तो आगे फिर 84 तैयार है। हाँ जी, संग सहाय सो आवे ना चीत। और मालिक 24 घंटे इसके साथ है, अलग होता ही नहीं है। सज्जन मिले न बिछड़ी, अन दिन मिले। एक बारी अंदर प्रकट हो गया, अंदर जोत अंदर आ गई, फिर वो अलग नहीं होगा। तुम चाहो भाई ये अलग हो जाए तो भी नहीं होगा, वो तो साथ ही रहेगा, फिर ऐन सिद्धा हो जाएगा। वो बोल सत्य सत्य खोते नहीं। हाँ, एक बार ये अंदर सतगुरु आ गया और जोत भी आ गई, फिर वो अलग नहीं होगा। आंख में इतने अंदर अंधेरा है, ये अहंकार है, ये अंधकार में दीपक उजारा, गुरु दर्शन देख मन होए उजारा। वो गुरु अंदर आ गया, सतगुरु अंदर आ गया, ते अंधेरा भी गया, ते जोत अंदर आ गई, फिर अंधेरा नहीं आएगा। सतगुरु तो फिर साथ ही रहेगा, फिर तुम अहंकार अंकड़ भी नहीं कर सकते। ये इस तरह है। अब दफ्तर में डीसी बैठा है, के पास में क्लर्क बैठा है, वो क्लर्क कुछ कह सकता है, भाई मैं कुछ कर सकता हूं, भाई जो कुछ करना है डीसी नहीं करना है, वो डीसी के हुक्म में रहता है, कोई हेरा फेरी नहीं करता। बाहर से लोग आते हैं, उनकी कदर करता है। जो डीसी ने फैसला लिखा दिया, कोई फैसला उसने आगे बता देना है, कोई परिवर्तन नहीं करता वो। जे डीसी ना हो, क्लर्क कल्ला बैठा हो, आकड़ के बैठेगा, सीधे मुंह बात ही नहीं करेगा, अहंकार करेगा, पैसे लेने की भी कोशिश करेगा, रोब मारेगा पूरा। तो ये हमारा हाल है। अंदर वो गुरु दिखाई नहीं देता, ये अहंकार नहीं छोड़ता, रोब मारना नहीं छोड़ता, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, सारी चलाकियां करेगा ये। तो संत कहते हैं भाई सिमरण करो, सांस सांस सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। वो सतगुरु अंदर आ गया, फिर ऐन सिद्धा हो गया। सिर ऊपर ठाडा गुरु सूरा, को नानक ताके कारज पूरा। फिर हेरा फेरी कैसे करेगा, काम क्रोध में कैसे बरतेगा, निंदा कैसे करेगा, ईर्षा कैसे करेगा, ऐन सिद्धा हो जाता है। फिर कोई अहंकार नहीं करता, कोई बढ़ाई नहीं करता। हाँ जी, सत्य ये संत उस मालिक के गुलाम होते हैं, क्लर्क होते हैं। जैसे में आवा खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान में लो, जो मालिक ने हुक्म दे दिया उसने वही बात आगे बता देनी है। हाँ जी, सत्य खोते नहीं। हाँ, सत्य फिर अलग नहीं होगा। हाँ जी, एक दफा दिखाई पड़ जाए,
फिर तुम लाख खोने की भी कोशिश करो तो खो ना सकोगे। तुम चाहो भी कि इस सत्य से छुटकारा हो जाए तो छुटकारा ना हो सकेगा। गवर्नमेंट कितना ही जोर मार ले, ये कौमों के मजहबों के भी भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे हिंदुस्तान में, बिल्कुल नहीं होता। ये संतों की सोच में आके होता है। ये संत नकली है तो लड़ा के मार देगा। हाँ जी, जो नाम को प्रकट करना चाहे वह संतों से नाम ले। हाँ, ये सतयुग में रुए गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। पलटू ने लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत नाम से वही मिलावे, वो है वाकफकार मिलन की राह बतावे, जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठने हुई। बाणे में लिखा है संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाला। एक घराने का एक प्रेमी था, उसने कहानी सुनाई कि कोई आदमी था, उसके घर के आगे एक नीम का पेड़ था, तो पेड़ के डाले के एक पिंजरा लटक रहा था, पिंजरे में एक तोता था। ते वो वहां से एक पंडित गुजरता, तो पंडित कहता भाई, तोते को कहता भाई राम जपोरे बंधन छूटे, राम जपोरे बंधन छूटे। वो बेचारा तोता रोज ये करता रहता, भाई राम जपोरे बंधन छूटे, राम जपोरे बंधन छूटे। तो एक बार है वहां से कोई संत गुजरा, उस संत कहने लगा भाई तुम कहता है राम जपोरे बंधन छूटे, तू तो आप कैद में पड़ा। कह जी फिर मैं क्या करूं? कह तू लेट जा, ते बोल ना, बोली बंद कर दे। वो बेचारा लेट गया, बोली बंद कर दी। तो सुबह वो मालिक उठा, घर का मालिक, उसने देखा भाई तोता बड़ा मीठी बोलता था, आज वो बोलता ही नहीं, चुप बैठा है। देखा तो भी तो मरिया पड़ा है। उसने उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। ते तोता दरख्त की टहनी पर जा बैठा। वो पंडित आया, कई राम जपोरे बंधन छूटे। तोता क्या कहता है कि पंडित ये मत कहो रे पंडित झूठे, राम नाम तो सत्य है, कुंजी संतां दे आता है, तो ये चीज मिलेगी संतों के जरिए। हाँ जी, दुनिया कमाई करना नहीं चाहती। हाँ, कोई कमाई करना नहीं चाहती। महाराज साउंड सिंह क्या कहते हैं, इन सिखों को कह दो भाई अमेरिका में जमीन मुफ्त मिलती है, वहां पहुंचेंगे कि अंदर अमृत बरस रहा है, सब कुछ देने वाला अंदर है, तो वहां नहीं जाते। ये अमृत का हमने नाम सुना है, अमृत किसी ने देखा है? अमृत पी ले आदमी अमर हो जाता है। घटी में अमृत भरपूर है, मन मुख का स्वाद पाया। अमृत की बात रोज करते हैं, फिर ये कोई नहीं सोचता भी अमृत है, कहाँ स्वाद नहीं आया। हाँ जी, बिना कमाई ये दौलत मिलती नहीं। हाँ, बिन मेहनत किसी ने पाया रब दा नाम खजाना। ये तो घर का काम करना पड़ेगा, ते दुनिया के ख्याल छोड़ने पड़ेंगे। हाँ जी, ये बात का मजबूर नहीं। बातों से कुछ नहीं होता। कोई किला फतेह करना है, बातों से किला फतेह नहीं होता। तीर और तलवार चलेगी तो किला फतेह होगा। पकवान बना है, बातों से पकवान नहीं बनता। सामान ले आओगे, फिर सब्जी बनाओगे, फिर बात बनेगी। हाँ जी, कुर्बानी की योग्यता होनी चाहिए। ये कुर्बानी करनी है, जिंदगी शरीर से निकल जाना। क्या धर्म के लिए कुर्बान हो जाओ, और जिसनु कोई मार सी सो भी मारनार, क़यामती लेखा निबड़े छूटे की मिनी। यूपी के अंदर कहते हैं भाई हिंदू धर्म खतरे में है, वो कहता है भाई मुसलमान धर्म खतरे में है, सिख धर्म खतरे में है, ईसाई धर्म खतरे में है। कोई धर्म खतरे में नहीं है, तू आप ही खतरे में है। संत कोई धर्म बनाते ही नहीं है, संत तो बाद में बनते हैं। संत चले जाते हैं, बाद में वो महंत खड़े हो जाते हैं, फिर वो आपस में लड़ाई झगड़ाई शुरू कर देते हैं। संतों के बाद पूरी लड़ाई माया चक्कर डाल देती है। हाँ जी, नाम ने बाजारों में बिकता है। धर्म किसी के पल्ले नहीं है, सारे काफर हैं। गुरु अर्जुन साहब का फैसला है, काहू जुगत किते न पाइए धर्म, तिस मिले से लिखा हुए दुर्कर्म। भाग्यों से संत मिलते हैं, संतों ने सुन बता दिया, सिमन करके जड़ चेतन की गांठ खोल ली, सतगुरु को पढ़ कर लिया, उसके पल्ले धर्म है। सात संग दृढ़ सब धर्म, जे मालिक को पढ़ कर लेता है सारे ही धर्म आ जाते हैं। ये सारे अपने नजर आने लग जाते हैं, फिर कोई प्राय रहता ही नहीं है। बिसर गई सब तात पराई, जब ते सास नो पाई, नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बनाई। सारे झगड़े खत्म। हाँ जी, नाम ने बाजारों में बिकता है। हाँ जी, बाजारों में बिके। रावण सोने की लंका का मालिक था, सोना बेच के ते नाम को लेता। मुस्तान जी क्या करते, जे पैसे से मिले, जोर से मिले, जवाहरलाल ले ले। वो मिलेगा कैसे? वो दिल की सच्चाई पर है। हृदय सच्चे करनी सार और सब पखंड तू उसको साई आगे साचो साई सास आए, बांबे लंबे केस कर पावे कोट मुड़ाए।
कोई अकलों की लोड़ नहीं है, दिल की सच्चाई है। अपड़ प्रभु की प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति के लिए ना तो ज्यादा बुद्धि की जरूरत है, ज्यादा अकलों वाला की लोड़ नहीं है। अकल वाले तो इधर आते ही नहीं है, भी संतों के पीछे चूड़े चमड़े चुड़े फिरते हैं, इनके पास क्या है, वो तो ये सोचते हैं। कबीर क्या कहता है, नीच निसब तर गए संत लीन, जाति के अभिमान में डूबे बहुत कुलीन। हाँ जी, बड़ा तो इस तरफ आता ही नहीं है। हाँ जी, प्रभु की प्राप्ति के लिए ना तो ज्यादा बुद्धि की जरूरत है और ना ही ज्यादा ज्ञान की। उसे पाने के लिए पलटू को स्कूल में गया, गुरु नानक साहब को स्कूल में गया, कबीर को स्कूल में गया, जो बाणी बोले उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। कोई किताब पढ़ने की लोड़ नहीं है, ये अंदर की ये किताब पढ़नी है। तुम एमए कर लो, पीएचडी कर लो, चाहे संतों की बाणी का मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ जी, उसे पाने के लिए तो बस दिल की सच्चाई चाहिए। हाँ, दिल की सच्चाई चाहिए। सहज छानपान लग को इकने चले नाल। तो जब साहब फरमाया करते, अकला ने सबनू खराब किया है। अब पढ़ते ही हैं, अकल केड़ी कुत्ती है खालसे से नेड़े लग जाए, वो बात तो ठीक कहते हैं, लोग मजाक बनाते हैं। हाँ जी, जब एक बार परिश्रम करके पर्दा खोलकर नाम के साथ लग जाओ, फिर ये दुनिया जो अब बड़ी शोभेमान मालूम होती है, ऐसे प्रतीत होगी जैसे गंदगी का ढेर। बोलो भाई, गंदगी के ढेर से प्यार किए बैठे हैं, कोई विचार करता है कोई? हाँ जी, पर ये जब नाम की लज्जत नहीं आती, ये छूटता नहीं है, विषय विकार नहीं छोड़ते। अब कहते हैं भाई, संत कहते हैं भाई, नाम की लज्जत नहीं आती, मन काबू नहीं आता, ते विषय विकार नहीं छोड़ता। फिर करें क्या? क्या तुम कोशिश करो, नाम की लज्जत आ गई ते विषय विकार छोड़ देगा ये। हाँ जी, आप इस दुनिया को देखना भी पसंद नहीं करोगे। मस्ताना जी सर से बाजार में से जाते थे, मुंह पर पर्दा पा लेते थे, वे इनका मुंह ही ना देखे। हाँ जी, जब भी शांति मिलेगी नाम के द्वारा। हाँ, नाम मिले मन तृप्ति, बिन नामे दीर्घ जीवास, कोई गुरमुख सज्जन जे मिले दस से पर कोई